16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के मालपुर एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, धन्यवाद। अभी अभी जो ये तस्वीरें आपने देखी, ये नरोत्तम मिश्रा की तस्वीरें हैं जो मंच से भावुक हो गए। दरअसल आज नामांकन का आखिरी दिन था, यानी कि दतिया उपचुनाव के लिए आज से नामांकन बंद हो चुके हैं और वो आशुतोष के लिए प्रचार करने गए थे, नामांकन पत्र भरवाने गए थे। उसके बाद जब मंच पर वो खड़े हुए और उनके पक्ष में भाषण दे रहे थे तो वो भाषण देते देते भावुक हो गए और ये तस्वीर वहीं से सामने आई है जो कि इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। साथ ही लगातार इस तस्वीरों को लेकर काफ़ी तरह की चर्चा भी हो रही है। नरोत्तम मिश्रा इस समय भावुक हैं क्योंकि दतिया से उनका टिकट लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन ऐन मौके पर जिस तरीके से उनका टिकट कटा उसके बाद से लगातार बवाल जारी है, उनके समर्थकों में आक्रोश है और आज आखिरकार नरोत्तम मिश्रा की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। इस पूरी खबर के बारे में और भी डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के मालपुर एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, स्कूल को दिखाऊंगा। धन्यवाद। तो इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा है, भरे गले से वो ये कहते हुए नजर आए कि आप आशुतोष के पक्ष में अपना वोट दें, मैं खुद गांव-गांव जाकर एक एक कार्यकर्ता के पैर में पड़ूंगा, मैं एक एक ग्रामीण से जाकर बात करूंगा, हर किसी से जाकर बात करूंगा और उनके पक्ष में प्रचार करूंगा, बस आप आशुतोष को जिताइए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नए उम्मीदवार हैं आशुतोष, उनके पक्ष में नरोत्तम मिश्रा अब प्रचार करेंगे। साथ ही उनका ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी तो वो जीत नरोत्तम मिश्रा की भी जीत होगी। अब पूरी इनसाइड स्टोरी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहे हैं कि किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, किस तरीके से उन्हें दिल्ली बुलाया गया, कैसे दतिया में बवाल कटा, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं, तमाम इनसाइड स्टोरी हम आपको बता चुके हैं। यहाँ मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि नरोत्तम मिश्रा लंबे समय से दतिया से विधायक रह चुके हैं। हुआ दरअसल यूं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस से ये सीट हार गए थे, वो अपनी सीट पर चुनाव हार गए थे और उसके बाद से अब जब उपचुनाव की घड़ी आई तो ये माना जा रहा था कि ये नरोत्तम मिश्रा के पास भी एक अच्छा मौका है अपना शक्ति प्रदर्शन करने का, अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का। तो वहीं ये भी पूरी तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा को ही टिकट दिया जाएगा क्योंकि वो 6 बार से वहां पर विधायक रह चुके हैं। हर कार्यकाल में उनका जो कद रहा है वो राजनीतिक रूप से काफी ऊंचा रहा है, वे कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं। जैसे ही उपचुनाव का ऐलान हुआ कि इस सीट पर उपचुनाव होगा, वैसे ही नरोत्तम मिश्रा एक्टिव हो गए, सक्रिय हो गए। वो जगह जगह जाकर लोगों से मिलने लगे, समाज के बीच बैठ के करने लगे, कार्यकर्ताओं से मिलने लगे और पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर आ रहे थे। लेकिन जब घड़ी आई उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने की, यहाँ बड़ी बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा इतना कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें ही टिकट में लगा कि उन्होंने नामांकन पत्र तक खरीद लिया था। लेकिन ऐन मौके पर कुछ इस तरीके से सियासी घटनाक्रम बदला कि जिसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची। दरअसल नरोत्तम मिश्रा का नाम ऐन मौके पर काटकर आशुतोष को उनकी जगह टिकट दे दिया गया। इसके बाद से बवाल बढ़ता चला गया, समर्थकों में गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दी। यहाँ तक कि पुलिस बल जब उतरा पूरे हालातों को संभालने के लिए तो समर्थक पुलिस बल पर भी टूट पड़े। कई पुलिसकर्मी शुक्रवार शाम की हुई घटना में घायल भी बताए जा रहे हैं। शुक्रवार शाम से जो ये बवाल शुरू हुआ, सियासी बवाल, ये जो रोष दिखा, उसकी गूंज दिल्ली तक भी पहुंची। कल यानी कि रविवार को नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली भी बुलाया गया। इससे पहले अगर हम बात शनिवार की करें तो शनिवार को भी एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता या यूं कहें कि मध्य प्रदेश बीजेपी के आला कमान बैठे हुए थे। नरोत्तम मिश्रा से लगातार बातचीत की जा रही थी। इसके बाद रविवार को नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली से भी बुलावा गया। वे दिल्ली गए, यहाँ पर उनकी एक लंबी मीटिंग चली, सीक्रेट मीटिंग एक तरीके से हम कह सकते हैं वो चली। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जब वापस आए तो उनके सुर पूरी तरह से बदले हुए थे। हालांकि जब दतिया में बवाल हो रहा था और उस समय नरोत्तम मिश्रा लगातार ये कह रहे थे कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, वो अपने समर्थकों से शांत रहने की अपील कर रहे थे।
लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये उम्मीद थी कि इस बवाल के बाद या फिर जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का कद बढ़ा हुआ दिखाई दिया, उसके बाद शायद भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले पर विचार करे और दतिया से नरोत्तम मिश्रा को ही टिकट दे दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें दिल्ली वापस बुलाया गया। दिल्ली जाकर उनकी मीटिंग हुई। जब वो वापस आए तो उनका ये कहना रहा कि सब कुछ ठीक है, मैं मोहन यादव के साथ हूँ और मैं आशुतोष के पक्ष में ही प्रचार करूँगा। ये बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने समर्थकों से शांत रहने के लिए कहा और इसके बाद आज जब मंच पर वो खड़े थे, आशुतोष के पक्ष में अपना भाषण दे रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तो उनका गला भर आया। उनका गला ही नहीं भरा, उनकी आंखें भी भर आई और वो रूंधे हुए गले से ये कहते हुए नजर आए कि आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आशुतोष को जिताएं। मैं खुद प्रचार करने जाऊंगा, मैं हर ग्रामीण से मिलूंगा, हर एक इंसान से मिलूंगा, हर समाज के बीच में जाऊंगा, उनके पैर पकड़कर मैं उनसे हमारे पक्ष में वोट देने की अपील करूंगा। तो कुल मिलाकर अभी जो सामने राजनीतिक घटनाक्रम दिख रहा है उससे ये साफ पता चल रहा है कि नरोत्तम मिश्रा पूरी तरह से आशुतोष के पक्ष में है और उन्हीं के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे। इन सब के बीच कुछ दिलचस्प राजनीतिक घटनाएं भी हुई, जैसा कि नरोत्तम मिश्रा, जैसा हमने आपको बताया भी, कि एक कद्दावर नेता हैं। उनकी जो पहुंच है वो काफ़ी बड़ी है राजनीतिक रूप से और लोगों के बीच में वो काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनकी तरफ से ये उन्हें ऑफर दिया गया था नरोत्तम मिश्रा को कि आप हमारे चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़िए, हम आपको जिताएंगे, हम आपके पक्ष में खड़े हैं, हम अपना पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको देते हैं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से भी ऑफर आया। कांग्रेस के भी कई ऐसे नेता रहे जो खुलकर नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में नजर आए। इसे तो हम एक तरीके से राजनीतिक रूप से ही देखेंगे, राजनीतिक चश्मे से ही इसे देखा जाएगा। कांग्रेस को एक तरीके से मौका यहाँ पर मिल गया भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कि उन्होंने अपने ही इतने पुराने नेता का टिकट काट दिया। बात दरअसल ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी का ये पैटर्न है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर ऐसे एक्सपेरिमेंट करती नजर आती है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इतने लंबे समय से विधायक रहे किसी नेता का टिकट काटकर किसी एक ऐसे शख्स को या ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया हो जो पहली बार चुनाव लड़ने जा रहा है। तो ये कोई पहला मौका नहीं है। अपने नामों से, अपने चेहरों से भारतीय जनता पार्टी अक्सर चौंकाती रही है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं, ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी राजनीतिक चाल हम इसे कह सकते हैं, राजनीतिक कदम इसे कह सकते हैं। ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से दो थ्योरी जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताई थी कि दो थ्योरी निकल कर आ रही हैं। पहली ये कि जो इंटरनल सर्वे हुआ उस इंटरनल सर्वे में नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से हारते हुए नजर आ रहे थे, एक ये भी वजह रही कि उनका टिकट काट दिया गया। तो दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जानबूझकर उन्हें टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि वो जितने राजनीतिक कद से बड़े हैं, जितना उनका नाम है, तो कहीं ना कहीं एक पावर सेंटर के रूप में वो उभर कर आते और मोहन यादव के लिए वो मुश्किलें खड़ी कर सकते थे। तो ये भी कहा जा रहा है कि मोहन यादव ने जानबूझकर उन्हें टिकट नहीं लेने दिया। हालांकि आज जो ये तस्वीरें सामने आई उसमें आप देख सकते हैं कि मंच से जब भरी आंखें और भरे गले के साथ नरोत्तम मिश्रा अपनी सीट पर जाकर बैठे तो उनके बगल में सीएम मोहन यादव ही थे और सीएम मोहन यादव ने ही उन्हें संभाला, उनके कंधे पर हाथ रखे, उन्हें सांत्वना दी। तो ये भी एक तस्वीर सामने निकल कर आई है कि किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा को मोहन यादव संभालते नजर आए हैं। खैर, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आज जिस तरीके की ये तस्वीरें हमें दिख रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा हमेशा से इतने ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहें। क्या पता हालात बदल जाएं, क्योंकि राजनीति में कब क्या, कहाँ कैसा कुछ हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। अभी के लिए आज जो तस्वीर सामने आई वो वाकई भावुक कर देने वाली थी और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि 30 जुलाई को जब मतदान है और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो क्या वाकई में नरोत्तम मिश्रा की अपील काम आएगी या बीजेपी के हाथ से एक बार फिर से ये सीट निकल जाएगी। इस खबर पर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़।